my dear students, today's chapter which we are going to discuss is chemical reaction and equation. ये चैप्टर एक्चुअली इसके लिए आप लोगों का बेस सही होना चाहिए, यानी कि आपके जो 8-9 स्टैंडर्ड में आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, ये सब आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, तो पहला टॉपिक, इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं. पहला है केमिकल चेंज. ओके, केमिकल और फिजिकल चेंज, मतलब इन दोनों के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. तो आप लोग ना एक डिफरेंस का एक लिस्ट इस तरह के भी बना सकते हो. आप लोग ऐसे लिख दो, फिजिकल चेंज. ओके, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जब कोई केमिकल कॉम्पोजिशन किसी कंपोनेंट का बदल जाए. और फिजिकल चीज़ क्या होगी? चेंज हो रहा है, जैसे बस उसका सॉलिड लिक्विड गैस वाला फॉर्म चेंज हो जाए. ये सबसे मेन डिफरेंस है. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग चलो लिखते हैं. तो सबसे पहला डिफरेंस हम लिखते हैं फिजिकल चेंज में. यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में. ठीक है, और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. तो क्या लिखोगे? No new substance is formed. No new substance is formed. फिजिकल चेंज में. केमिकल चेंज में क्या होता है? Definitely one or more new substance with new physical and chemical properties are formed. One or more new substances with what? With new physical and chemical properties are formed. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया. फर्स्ट डिफरेंस क्या था? पहले डिफरेंस ये था कि यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म फिजिकल चेंज में, क्योंकि एक फिजिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो रहा है उस चीज़ का. ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? देयर इज चेंज इन कलर. ये सेकेंड पॉइंट में आ सकता है, केमिकल चेंज के सेकेंड पॉइंट में आ सकता है, या आप फिजिकल चेंज के सेकेंड पॉइंट पहले लिख लेते हैं. चेंज इन कलर और स्टेट occurs but no new substance is formed. यानी कि वही पॉइंट, एक्चुअली दोनों पॉइंट सेम है. अगर चेंजेस आ भी रहे हैं फिजिकल चेंज में, जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल ले लो, एक आइस सॉलिड स्टेट में, अगर उसको आप मेल्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? वाटर, जो कि एक लिक्विड स्टेट में है. अगर इसको हम बॉईल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? धुआं, यानी कि वेपर्स या गैस. तो ये हुआ सॉलिड, ये हुआ लिक्विड स्टेट, और ये हुआ गैस स्टेट. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड, ये उल्टा भी जा सकता है. गैस को अगर आप कंडेंस करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को आप सॉलिडिफाई करोगे तो सॉलिड बनेगा. ठीक है, तो ये चीज़ उल्टा भी हो सकती है. लेकिन बेसिकली यहाँ पे चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स. कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, बट कोई नया सब्सटेंस नहीं. आइस भी पानी है, वाटर भी पानी है, और गैस भी पानी ही है एक्चुअली. ये जो वेपर्स होते हैं, जो गैस है, ये वेपर हैं. ये जो वेपर्स हैं ये भी पानी तो है. कभी आप लोग नोटिस नहीं किया वेपर्स को? ढक्कन ढक के देख लो, कोई चीज़ बॉयल करके पानी पानी गिरेगा. राइट. और क्या पॉइंट्स है स्टूडेंट? बहुत सारे पॉइंट्स है. आप लोग लिख सकते हो कि एग्जाम्पल लिख सकते हो दोनों का. बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? इसका तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया. केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बताइए, क्या दोगे आप लोग? केमिकल चेंज में क्या ऐसे एग्जाम्पल दोगे? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन. और बताइए, जंग लगना. एक बार जो जंग लगी ना, वापस से वो आयरन वापस नहीं मिलता है. यही तो बात है. देखो, इसमें आप देख सकते हो, जो स्टेट चेंज होता है वापस भी तो मिल जाता है. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वापस बन सकता है. लेकिन एक बार आपने रोटी बनाई आटे से, गूंद के आटा, तो रोटी से वापस आटा मिल जाएगा? नहीं ना. या दही से वापस दूध मिलेगा? जैसे मिल्क से दही बनता है ना, मिल्क टू कर्ड. क्या आपको कर्ड से मिल्क मिलेगा? नहीं मिलेगा. या आप एक और एग्जाम्पल ले लो, कोई भी फूड, कुकिंग एनी फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन, इज़ अ केमिकल चेंज इनफैक्ट.
ओके, कुकिंग एनी फूड, या कोई एसिड बेस के रिएक्शन लिख लो, डाइजेशन ऑफ फूड लिख लो, या बर्निंग ऑफ एलपीजी, बेकिंग ऑफ केक, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक बहुत अच्छा केमिकल चेंज है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आप लोग क्या दे सकते हो, ब्रेकिंग अ ग्लास, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, ब्रेकिंग अ ग्लास, ग्लास को तोड़ो, शुगर और पानी का डिजॉल्व होना, चॉपिंग ऑफ वुड, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, कटिंग अ मैंगो, ब्रेकिंग ऑफ स्टोन, ये सारे एग्जांपल फिजिकल चेंज में आप लोग ले सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसके, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिजिकल चेंज के भी एग्जाम्पल दे चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स जो होते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या बनने वाले हैं, प्रोडक्ट, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या तो बॉन्ड मेक होंगे या तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओके, बिटवीन डिफरेंट एटम, बिटवीन डिफरेंट एटम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट होना ज़रूरी है। एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, 1 + 1, 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे रिएक्टेंट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। या तो यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो सकता है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दोनों चीज़ें हो सकती है बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम, बिटवीन व्हाट, बिटवीन एटम्स, ठीक है, समझ में आया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली कहानी, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, ये याद रखना। रिएक्टेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कैसे पता चलेगा हमें, किसी भी चीज़ को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन, उसमें या तो गैस इवॉल्व होगा, या तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, या फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का साइन ऐसे होता है और गैस का साइन हमेशा रिएक्शन में ऐसे होता है। लेकिन प्रेसिपिटेट होता क्या है मैम, प्रेसिपिटेट वो होता है जैसे कि नहीं गाढ़ा गाढ़ा, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आप लोगों ने, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होने के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है गाढ़ा गाढ़ा सा जो इनसोल्यूबल हो और लिक्विड में इनसोल्यूबल हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पीपीटी या प्रेसिपिटेट, जिसका सिंबल है नीचे का एरो, ठीक है, याद रखना। चेंज इन कलर एंड चेंज ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या, वर्ड इक्वेशन। इसी को हम सिंबल में भी फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया डिफरेंस वर्ड इक्वेशन और ये सिंबल वाला, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओके, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, स्टूडेंट्स अगर बैलेंसिंग वाला वीडियो देखना है आप लोगों को, मेरा 8th स्टैंडर्ड का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने बैलेंसिंग कैसे करना सिखाया है, ठीक है, वो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करते क्यों है, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वाला प्रिंसिपल फॉलो करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओके ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। इस दुनिया में कोई भी एटम हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज़ टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि जितने रिएक्टेंट्स होंगे उसी को मिला के ही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। अगर तुमने 2 मोतीचूर के लड्डू लिए हैं और उसको मिक्स किया है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 मोतीचूर के लड्डू का ही वेट का बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। समझ में आया, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, देखिए, सबसे पहला है कंबशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन एंड फाइनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँ ना, सिंपल लैंग्वेज, कॉम्बिनेशन में तो 2 चीज़ जुड़ के एक बनती है, डिकम्पोजिशन एक चीज़ रिड्यूस होकर 2 बनती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे एक चीज़ डिस्प्लेस होती है, डबल में 2 एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है, रिडॉक्स में ऐसा रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक सॉरी एंडो मतलब अंदर लेना, हीट अंदर ली जाती है, एक्सोथर्मिक में इस ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, प्रेसिपिटेशन जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटाइट बनते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन जिस रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट बनता है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इस टाइप के रिएक्शन। अब बोलोगे मैम आपने इतना फास्ट बताया, यस मैंने इसलिए एक समरी दी, अब तो मैं इसको 1 बाय 1 आप लोगों को बताऊंगी। चलो 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन में यहाँ होता क्या है, 2 चीज़ जुड़ के एक बनता है, ठीक है। मैं 2 एलिमेंट, चीज़ नहीं एलिमेंट्स का हो, और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड कंबाइन टू गिव 1 सिंगल, यानी कि वो 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, या 2 कंपाउंड भी जुड़ के एक कुछ नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है Mg + O2 MgO, Fe + O2 Fe2O3, Na + O2 Na2O, H2 + N2 NH3, ठीक है। इस तरीके के रिएक्शन को हम सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आप लोग क्या नोटिस किए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A + B 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट AB दिया। इसमें देखो आप एक प्रोडक्ट जो है वो एक रिएक्टेंट जो है 2 प्रोडक्ट में डिकम्पोज होते हैं, जैसे AB गोज इनटू A + B, ठीक है। समझ में आया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, A single reactant decomposes on the application of heat or light or electricity to give 2 or more products. तो सबसे पहला टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी टाइप्स है। तो यहाँ पे देखो हीट जब चाहिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट आप इसको गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफर होता है। ये रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम में कैसे आएगा पता है, आप लोगों को रिएक्शन दिया जाएगा, या तो कंप्लीट करने के लिए कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाएगा और ये आंसर देंगे नहीं, और कहेंगे इसका आंसर क्या है, और फिर कहेंगे इसका टाइप भी बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और टाइप कौन सा है, ये डिकम्पोजिशन। समझ में आया, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। फिर PbNO3 अब इसको भी हीट करोगे, PbO NO2 और O2। अब ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा इसको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, FeSO4 डिकम्पोज करोगे, या हीट कोई तो चाहिए ना डिकम्पोज करने के लिए, या तो हीट चाहिए या तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो यहाँ पे तो हीट लग रही है। तो Fe2O3 SO2 और SO3 गैस, ये G का मतलब गैस होता है, S का मतलब सॉलिड होता है, ठीक है। फोटोलिसिस भी हो सकती है, सनलाइट में भी AgCl Ag और Cl2 में अलग होता है, O3 O2 और O में होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे तो हीट से हो रहा था, यहाँ पे सनलाइट से हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, बस आपको जो भी हमें जिसको भी हमें डिकम्पोज करना है उसको इलेक्ट्रिक करंट दे दो। जैसे पानी को करोगे तो H और O2 में, H2O2 में अलग हो जाएगा, NaCl को करोगे तो Na और Cl2 में अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया थर्ड टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब क्या, एक की जगह कोई और लेना। जैसे कि Fe और CuSO4 का Cu की जगह Fe ले लेता है, Fe इसकी जगह पे आ जाता है और क्या बनता है FeSO4 Cu। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A + BC gives what, gives AC plus what, AC A ने B की जगह ली और B को अलग कर दिया, ठीक है। इस तरीके से भी ये रिएक्शन हम फॉर्मूला टाइप में भी लिख सकते हैं। आपको वैसे नहीं याद करना, डायरेक्टली याद करना, डायरेक्टली Fe ने इसकी जगह ली। हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, ये कैसे पता चलेगा मैम कौन किसकी जगह लेगा। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पढ़ाई है, आप लोगों को नहीं पढ़ी है तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 8 चैप्टर में जाके
पढ़ लीजिए। उसमें मैंने बताया कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे Zn तो CuSO4 में Zn ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, से Zn को डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 और Cu अलग हो जाएगा। उसी तरह जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, उसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं। द रिएक्शन इन विच देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज, यहाँ पे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके, मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ ये यहाँ पे आके डिस्प्लेस हो रहा था, है ना, ये यहाँ पे आके डिस्प्ले कॉपर बाहर निकला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो Na2SO4 और BaCl2 में Na जो है वो Ba की जगह लेगा, Ba जो है वो Na की जगह लेगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा ना। स्टूडेंट्स आप लोग कहोगे मैम ये BaCl2 है, BaSO4 है ना, Na2SO4 है और यहाँ पे Na2 नहीं बना, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका केमिस्ट्री वीक है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर आके इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना डीप हम नहीं जाएंगे, वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही कैटेगरी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये BaSO4 है ना, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए एरो नीचे को दिखा सकते हैं। और जब भी कोई गैस हो ना, जैसे कि यहाँ पे गैस था, ऑक्सीजन एक गैस है, यहाँ पे एरो ऊपर को दिखाओ। ठीक है, समझ में आया? गुड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ओके, और जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके ये चीज़ समझाना चाहूँगी। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, मैं रिडॉक्स की बात कर रही हूँ ना। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन रिएक्शन और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो Fe प्लस CuSO4, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया, FeSO4 बनाया और Fe निकल आया। नोटिस क्या किया आपने, Fe Cu की जगह लिया तो क्या हो रहा है, Fe किससे जाके जुड़ा, Fe का क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu का क्या हो रहा है, Cu निकला ना, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही चीज़ एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली जब दोनों चीज़ें हों तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक एग्जांपल देखो अब ZnO। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि Zn के साथ O था, यानी कि ये ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन उससे निकल गया, यानी कि उसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन ऐड हुआ है, CO को मतलब C के साथ O जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी पहचान सकते हो जब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑयल रिग याद रखना। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझो, इसको ज़्यादा याद रखो, वो छोड़ दो, ये याद रखो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये किस टाइप का हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके मैम, अब क्योंकि कार्बन की वजह से ऑक्सीजन हट गया तो कार्बन क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्योंकि कार्बन की वजह से ऑक्सीजन हटा तो रिड्यूसिंग एजेंट बना ना कार्बन। जो ऑक्सीजन बगल वाले से ऑक्सीजन हटाए उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीजन ऐड करवाए, जैसे यहाँ पे Zn था, ऑक्सीजन जाके C से जुड़ा, लेकिन इसकी वजह से जुड़ा ना, तो Zn क्या बना, यहाँ पे Zn बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि C को वो CO बनाया उसने, C को उसने ऑक्सीडाइज किया, इसीलिए Zn क्या बना हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबके डेफिनेशन स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लो आप लोग। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ओके, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ओके, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट हो रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ और मेटेलिक एलिमेंट हो रहा है। तो ये आपको डेफिनेशन दोनों तरह की, दो तीन डेफिनेशन है, दोनों तीनों याद रखना। पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसको, सी को ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, सी से CO क्या बना, ऑक्सीडेशन हुआ, ZnO से Zn क्या बना, रिडक्शन हुआ, और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज वो होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, या नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हुआ है, या हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट निकला है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उसका बगल वाला होता है, जो ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, जो बगल वाले की वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने अभी तो बताया था, जैसे ये ZnO क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रेड्यूस एजेंट C हुआ, और C ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO। समझ में आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन। तो सिंपल लैंग्वेज जो मैंने बताया आप लोगों को अभी, ठीक है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक element from a compound is called reduction. The compound or element which undergoes reduction is called to be reduced. तो reducing agent, oxidizing agent दोनों का definition आपको पता है। reducing agent वो होते हैं compounds or element which can cause reduction and are called reducing agent. ठीक है, तो ये examples याद रखिए, बहुत सारे example आप लोग उसमें solve कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट, इस केस में हीट क्या होता है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स है, स्नो फॉर्मेशन इन क्लाउड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। एग्जाम में ये एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ शुगर, फॉर्मेशन ऑफ आयरन पे, रिएक्शन ऑफ ट्राइंग एसिड एंड वाटर, वाटर एंड कैल्शियम ऑक्सक्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं जिस रिएक्शन में, इन दोनों का डिफरेंस आता है एग्जाम में। तो आप लोग एक एक पहले डेफिनेशन दे दो, एक एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन। इस टाइप के रिएक्शन में याद रखना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। बड़ा बड़ा लिखूं तो बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड क्या है, एसिड क्या होता है, कोई एसिड का नाम बताओ, HCl। बेस बताओ कोई, NaOH। एसिड वो होते हैं जिसमें H प्लस आयन्स हो, बेस वो होते हैं जिसमें OH माइनस आयन। ये सब भी आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े होंगे। सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, और पानी निकला है। देखो H2O, ये H और ये H, ये मिलके तो पानी बन गया, बचा क्या है, Na और Cl। समझे। तो ये हुआ हमारा एसिड, ये हुआ हमारा बेस, गिव सॉल्ट। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे HCl प्लस NaOH, तब भी NaCl प्लस H2O बनता है, वही जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। करोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में डेफिनेशन आता है। व्हाट इज करो, जंग लगना, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ अ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल। कभी भी आप लोगों ने बारिशों में देखा होगा ना, आयन को जंग लगते हुए एनवायरनमेंट में रखने से, है ना। इस प्रोसेस में रस्टिंग आता है, ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। रस्टिंग में आयन के साथ ऑक्सीजन और पानी, यहाँ पे X दिया है, X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये X की जगह 1 2 3 4 कितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे दो, लेकिन बनेगा क्या, Fe2O3 एंड X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये ब्राउन रस्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्राउन। तो करोजन समझ में आया। करोजन ऑफ कॉपर करके देखो, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कॉपर कार्बोनेट। पढ़ा दे फिर कि कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर OH, ये ग्रीन कलर का बन जाता है।
ये वाला हेडबैंड दे दीजिए वाला। करोजन ऑफ सिल्वर, वो हेडबैंड तो कभी करोजन ऑफ कॉपर भी दिया है, करोजन ऑफ सिल्वर भी दिया है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ करोजन का, है ना। करोजन ऑफ कॉपर में जो कॉपर था वो सब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है, जो कि एक करोजन हुआ है उसका, डिटोरिएशन हुआ है उसका। इसी तरह सिल्वर को भी आप जब H2S में डालोगे तो Ag2S मतलब वो ब्लैक कलर बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगा। गैस है मतलब एरो ऊपर, प्रेसिपिटेट है मतलब एरो नीचे। ये मैं बार बार बता रही हूँ। व्हाट इज रेंसिडिटी देन स्टूडेंट, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। रेंसिडिटी पता है, जब भी आप लोग कोई भी चिप्स का पैकेट खुला रखते हो कैसे अजीब सा टेस्ट आने लगता है ना, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है हवे में। वो जो चिप्स है हवे से रिएक्ट करती है, हवे में क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो तेल महकने लगता है, क्योंकि एक रिएक्शन आ जाता है, एक बदबू भी आने लगती है, फॉल स्मेल आने लगता है। तो ज़्यादा देर तक अब हम खुला नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो बैड टेस्ट हो जाता है फूड का। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेंसिडिटी। सो व्हाट इज रेंसिडिटी, इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक ऐसे रखा हो, खुला रखा हो, तो वो इट गिव्स फॉल स्मेल या बैड टेस्ट टू फूड। फॉल मतलब गंदा स्मेल। ओके, रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन। ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, खुले चिप्स वगैरह। इसीलिए हम हमेशा खाना को किस में रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करना चाहिए। चिप्स वगैरह पैकिंग करनी है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए, या तो उसको फ्रिज में रखो, या एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना, बहुत महीनों तक जब खाना चलना चाहिए, केन्ड फूड्स वगैरह में प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में। तो पहला है विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन लगता है अंडर हाई प्रेशर, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, और लिक्विफिकेशन और हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एट हाई टेम्परेचर। तो हीटिंग वाले कॉन्सेप्ट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बाकियों में नहीं हो रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड और राइपनिंग ऑफ बनाना। देखो, डाइजेशन, राइपनिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, इन तीनों में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स में नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो वैक्स है वापस से हम कैंडल बना सकते हैं उसको। एक केमिकल रिएक्शन में वापस से हम वो चीज़ को वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे बनाना एक बार पक गया, वापस से उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं। खाना एक बार डाइजेस्ट हुआ, वापस से खाना नहीं बना सकते। ठीक है, समझ। ये लीजिए, इधर पैक के जाएंगे। Next, in the given statement, which is not a physical change, boiling of water to give water vapor, is it a physical change? Melting of ice to give water, this both a physical change. Dissolution of salt in water is also physical change. Combustion of liquefied petroleum gas is not a physical, मतलब यही वाला आंसर हुआ ना, ये केमिकल चेंज हुआ ना। LPG गैस को बर्न करना यानी कि वो केमिकल रिएक्शन होना। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैग्नीशियम एयर में बनता है तो वो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, MgO प्लस MgO बनता है। क्या बनता है, MgO, याद रखना। बैलेंस करो इसको, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाओगे। क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है, Mg भी 2 बन गया। ठीक है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हुई है। नेक्स्ट, इस टाइप के MCQs आ सकते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन द पाउडर फॉर्म्ड इज वाइट कलर, याद रखना। अब इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, MgO। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। हमेशा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अगर आप लाइम वाटर डालोगे वो हमेशा मिल्की टर्न होता है। स्टेटमेंट 10 बार बोल लो। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, क्यों, बिकॉज आउटर लेयर फॉर्म्स ऑक्साइड विच इंटरफियर विद बर्निंग। इसीलिए ना पहले इसको क्लीन करो रिबन को। द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम इज, व्हाट डज इट फॉर्म व्हेन पुट इनटू वाटर। जब भी क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम। लेकिन जब हम उसमें पानी मिलाते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आंसर क्या है, CaO और CaOH2। अ कंपाउंड यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज स्लेक लाइम। क्या, स्लेक लाइम। वाइट वॉशिंग यानी कि पेंट मारने के लिए ना, वो जो चूना वूना लगाते हो तुम लोग। इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन और स्टेट सिंबल्स शैल बी डन वाइल
करेक्ट केमिकल, ये द इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आंसर है इसका। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट। इन बैलेंस रिएक्शन, तो इसमें बैलेंसिंग करो ना, Fe और HCl दिया है, FeCl3 और H2 दिया है। यहाँ पे बैलेंसिंग आप लोग करके कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन क्या था, मैंने क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन है, फ्रेश पेज लेंगे, Fe दिया गया है और उसके साथ HCl दिया गया है और FeCl3 दिया गया है और H2। अब तुम्हें ये वाले जो इसके बैलेंसिंग वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है। देखो बैलेंस करने से पहले हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिखो, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स Fe है, H है, Cl है ना। अब Fe राइट हैंड साइड पे एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों तरफ एक एक है, ओके। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड को राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे एक है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे दो है, देखो, है ना। और क्लोरीन राइट हैंड साइड पे एक है लेकिन यहाँ पे 3 है। यानी कि बैलेंस करने के लिए हमेशा याद रखो, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। ये याद रखना, ये निमोनिक याद रखना। पहले मेटल को बैलेंस करो, मेटल Fe इधर है, Fe इधर है, बैलेंस्ड है। नॉन मेटल पे जाओ, क्लोरीन इधर 3 है और क्लोरीन इधर एक ही है, तो यहाँ पे हम 3HCl लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पहले 3 लगा के चेक करो, ठीक है। 3 लगा दिया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, अब यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ऐसा कोई नंबर डालो कि दोनों तरफ हम कभी जब भी 3 आ जाए ना, तो यहाँ पे भी 3 ही डालो, 3 2 6 बनेगा, और यहाँ पे इसको 6 कर दो। तो अब देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं, चेक करो। 6HCl हुआ और हाइड्रोजन देखो 6 बन गए, लेकिन क्लोरीन 3 ही रहेगा ना, तो क्लोरीन क्योंकि 3 रहेगा, इसको वापस से बैलेंस करो, 3 2 6, इसकी वजह से आयन का भी 2 हो गया। अब ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस्ड है, चेक करो इसको, बैलेंस्ड है कि नहीं, चेक करो। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बैलेंसिंग करना आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ए क्या है और बी क्या है। ए हमारा कितना आया था, ए वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कितना आया था, करने के बाद पता चला कि ए 2 आया था, और बी वाला हाइड्रोजन के बगल में बी कितना आया था, 3। तो आंसर क्या हुआ, 2 and 3। समझ में आया, करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन एंड कैम्फर। तो 1 and 2 आर व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों में हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, डन, गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा था एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे किस टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पे नोटिस करो स्टूडेंट, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स NaO प्लस H2O। तो ऑप्शन दिया डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन। अगर नोटिस करो यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शन सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि H जो है वो इसके सब बगल में चला गया है कि नहीं, H2O बना, और ऑक्सीजन ने इसकी जगह लिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पक्का ही पक्का है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के पास आ गया है ना, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन 1 and 3 आप कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। 1 and 3 आंसर है। ऑप्शन डिनोट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो AC प्लस, ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, AC प्लस BD और AD प्लस BC इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि A प्लस B प्लस C तो पता नहीं, लेकिन A प्लस B इज इक्वल टू C, AC AB, ये सब देखो इनमें से ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि देखो AC प्लस BD दोनों एक दूसरे की जगह लेते हैं। देखो C ने B के बगल में गया और D जो है A के बगल में गया, है ना। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं, PbCuCl2 PbCl2। ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ 2-2 होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी 2, मतलब कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो यही वाला आंसर होगा। समझ में आया, देखो यहाँ पे नोटिस करो, Na की जगह Ba आ गया और Ba की जगह Na आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट, कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इज स्लेक्ट लाइम. क्या? स्लेक्ट लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स CaOH2. व्हाट इज स्लेक्ट लाइम? CaOH2. याद रखना, ठीक है. When carbon dioxide is passed in lime water, the lime water turns milky because formation of calcium carbonate. Very important. The reaction in which energy absorbed is known as an endothermic reaction. जिसमें reaction लिया जाता है, heat लिया जाता है, और exo यानी कि heat दिया जाता है. The process of respiration is an oxidation and exothermic process. Very very important. An oxidation as well as an exothermic process. HNO3KOH gives KNO3H2O is an example of which type of reaction? यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो,